प्रदेश के यूडीएच मंत्री एक दिन के दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पर जनसुनवाई की, जहां अलग अलग समस्याओं को लेकर कई ज्ञापन सौंपे गए। इस बीच अजमेर दक्षिण से विधायिका अनीता पटेल भी उनसे मुलाकात करने पहुंची और अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त को लेकर शिकायत दी गई। उन्होंने कहा कि उपायुक्त नॉर्थ पैसे लेकर काम कर रहे हैं, बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस एजेंसी संचालन के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से 1987 में अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से पट्टा जारी किया गया। इसके बावजूद ही उन्हें बिना नोटिस के देकर सीज कर दिया गया और उनसे पैसे मांगे गए। इसे लेकर आयुक्त को भी शिकायत दी गई, उन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज उन्होंने इस मामले में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को शिकायत दी है। इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, अजमेर विकास प्राधिकरण के डीसी महोदय द्वारा जिस तरह से सीजिंग की कार्रवाई करी गई है, नैतिक और अनैतिक दोनों तरह से, उनके बारे में भ्रष्टाचार की खबरें खूब आ रही हैं और उन्होंने जिस तरह से ये कृत्य किया है कि लीगली जो गोडाउन बना हुआ है, जिसको एडीए द्वारा अलॉटमेंट किया गया है, जिसको एडीए द्वारा ही लीज मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया है, उसको भी सीज करके उसके व्यवसाय को बाधित करने का काम जिस तरह से एडीए के अधिकारी द्वारा किया गया है वो निंदनीय है और उसको जो बीजेपी की सरकार वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसी की शिकायत मेरे द्वारा मंत्री महोदय को की गई है। तो मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, कमिश्नर महोदय ने आश्वासन दिया है कि उनके डॉक्यूमेंट को चेक करा के उसको खोलने की कार्रवाई की जाएगी। डीसी पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो अगर सिर्फ सीजिंग की कार्रवाई खुलती है तो डीसी पे निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मंत्री जाबर सिंह खर्रा के समक्ष अलग अलग विषयों को लेकर कई लोग शिकायत लेकर पहुंचे, साथ ही अपनी समस्याओं को बढ़ चढ़कर निदान कराने की मांग की। वहीं सफाई कर्मचारियों ने भी अपनी समस्याएं बताते हुए 2018 में हुई भर्ती प्रक्रिया को वांछित रहे कार्मिकों को शामिल करने की मांग रखी। यह भर्ती में आ रहे अनुभव व समस्याओं को दूर कर राहत देने की मांग की गई। उन्होंने आश्वस्त किया कि अलग अलग विषयों को लेकर मिली समस्याओं को लेकर वह जल्द विचार विमर्श करते हुए अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। इस मामले में जल्द समाधान कर राहत पहुंचाई जाएगी। साथ ही विधायक अनीता पटेल द्वारा दी गई शिकायत को लेकर वह अधिकारियों से बातचीत करते हुए कार्रवाई में जुटे हैं। अजमेर नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर कई बार मंत्री को शिकायत दी गई, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर हालात यही बने हुए हैं। विधायकों को भी मंत्रियों से मामले की शिकायत करनी पड़ रही है। ऐसे में आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इसे लेकर यूडीएच मंत्री किस तरह से कदम उठाते हैं, देखने वाली बात है। जन सुनवाई में विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है। अधिकारियों को बुला लिया गया है और अभी अधिकारियों के साथ बात करके जो जो शिकायतें वाजिब हैं उनका निस्तारण करने का निर्देश दे दिया जाएगा और जिन शिकायतों में कोई तथ्य नहीं है उनके बारे में आगे बात करेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर भी उसके लिए भी मैंने डीडीआर को बुलाया। डीडीआर के यहाँ हमने एक कमेटी बना रखी है, बात कर लेते हैं क्या स्थिति है। सर, एक धारा 370 हटाने के लिए वहाँ पर जम्मू कश्मीर में विवाद चल रहा है, क्या धारा 370 वापस ले ली जाएगी, ऐसा कुछ शंका है? देखिए, बहुत साफ बात, जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है और मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसमें दो ध्रुव हमेशा रहे हैं, एक सदाचारी और एक राक्षसी प्रवृत्ति। तो अब जिन लोगों को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, मानवता से कोई मतलब नहीं है, वो निश्चित रूप से चाहते तो ये हैं कि हम तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा के घेरे में रहें और हमारे द्वारा उकसाए गए अलगाववादी आतंकवादी आम जनता की हत्या करते हैं। भारत सरकार इस बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है, सेना को खुली छूट दी हुई है और ये तो हमेशा से हुआ है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दानवी शक्तियाँ प्रभावी हो रही हैं, लेकिन अंतिम विजय सदाचारी शक्तियों की। शासन वापस लगे जैसी स्थिति हो जाएगी। जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो सारे कदम उठाए जाएंगे और अलगाववादी और आतंकवादियों का पूर्ण रूप से सफाया करने के लिए भारत सरकार कर संकल्पित।